अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कल प्रिंसेस आइलैंड जाया नहीं गया, आज मेरा इरादा था दोबारा प्रिंसेस आइलैंड जाने का। अब कल वो एहतजाज था, साइकिलिंग थी, बहुत इश्यूज चल रहे थे यहाँ पे। इस वजह से मैं फ़लस्तीन का जो इशू था, आपने वीडियो नहीं देखी। फ़लस्तीन के लोग यहाँ पे आए हैं, तैयब उर्दुगान भी यहाँ पे आने वाले थे ब्लू मॉस्क के पास। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आई बटन में नज़र आपको आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा कि कल मैं प्रिंसेस आइलैंड क्यों नहीं जाया गया। आज प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए दोबारा मैं निकला हूँ और यहाँ पे जनाब जो फेरी है अब वो 2 बजे जाएगी। अब 1 बजे तकरीबन मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो मैंने कहा चलो समुद्र के किनारे खड़े होकर आपको अपडेट कर दूं कि मैं किधर जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। आप किसी भी स्टेशन पे हैं, आपने ट्रैम T1 जो ट्रेन है वो पकड़ के आ जाना है कबातास के जो उतरेंगे अपने स्टॉप पे, कबातास स्टॉप में, तो आपको 2 इशारे नजर आएंगे। जो राइट हैंड वाला इशारा है वहाँ पे आपने जो है वो देखना है, तो आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा ये शिप्स का जाने का, जो कि प्रिंसेस आइलैंड आपको लेके जाती है। अच्छा, अब ट्रैम जो है वो, जो ट्रेन है वो आपका 15 मतलब लीरा तकरीबन चार्ज करती है। और आप इस्तांबुल कार्ड जरूर बनवा लें यहाँ पे आके, उसका फ़ायदा है आपको, सस्ता पड़ेगा काम। T1 ट्रैम में आपने बैठ जाना है। जो ट्रेन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन, वहाँ पे बैठ के आप चले जाएंगे, आ जाएंगे कबातास। एमिनोनो से भी जाती है आइलैंड के लिए, प्रिंसेस आइलैंड के लिए, और कबातास से भी, लेकिन कबातास स्मूथ है। आप कबातास जैसे ही उतरेंगे स्टॉप पे, तो राइट हैंड में आपको एंट्रेंस मिल जाएगा, जहाँ पे वो शिप्स वगैरह जहाँ से आप मतलब जाते हैं प्रिंसेस आइलैंड की तरफ। तो मजीद अपडेट मैं आपको प्रिंसेस आइलैंड पहुंच के दूंगा कि कितने आइलैंड्स हैं और आपने कैसे यहाँ पे ट्रैवल करना है, प्रिंसेस आइलैंड की क्या हिस्ट्री है। Aktarma yapabilirsiniz. You can transfer to şehir hatları Eminönü Piers from our Eminönü Station. Mısır Çarşısı'na gitmek için bu istasyonda inebilirsiniz. Karaköy istasyonumuzdan şehir hatları Karaköy iskelesine aktarma yapabilirsiniz. अच्छा जी, ये जो फेरी है ना, ये हमें लेके जाएगी प्रिंसेस आइलैंड। बेसिकली एंड वाला जो जजीरा ना, वो हमारा स्टॉप है। 1 घंटा को 30-40 मिनट का टोटल सफ़र होगा और आप फेरी में इंटर होकर जहाँ भी जगह मिलती है बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपको पूरी फेरी आपकी होती है। ये है जी सबसे जो टॉप है ना फेरी का, जो समझ लें फ्लोर है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से सिर्फ आपको दिखाने के लिए ठंड में यहाँ पे मैं ना खड़ा हूँ कि आपको नज़ारे यहाँ से दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे वो छत वगैरह नहीं होगी, तो यहाँ से आप खुल के नज़ारे देखें। अच्छा, जो सफ़र है ना वो हमारा तकरीबन 1 घंटा 30-40 मिनट का होगा। उसके बाद प्रिंसेस आइलैंड पहुँचेंगे और वहाँ से आखिरी जो शिप है वो निकलती है 9 बजे। तो 9 बजे से पहले हम वहाँ पे टूर कंप्लीट करके वापस आएंगे 9 बजे के बाद। मतलब 9 बजे निकलेगी वहाँ से, 8 बजे 8:30 बजे हम रेडी हो जाएंगे वापस आने के लिए, वरना फिर वहीं पे रहना पड़ेगा। और वहाँ पे होटल भी बड़े महंगे हैं, तो भाई आवाज़ जो मेरी है ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई, यकीन करें। मेरा प्रिंसेस आइलैंड जो है ना वही मुझे लड़ा पड़ा है। उसकी रीज़न ये पता नहीं क्या मसला है यार, माइक ही नहीं आज चला। ये मैं अब डबिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, माइक ही नहीं चला। इतना ज़्यादा आगे वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं, किसी में आवाज़ ही नहीं मेरी रिकॉर्ड हुई। तो मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, आज प्रिंसेस आइलैंड करना ही करना है, जैसे तैसे भी है। अब उसको पूरा मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये कि प्रिंसेस आइलैंड का बड़ा बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा है। वैसे बैड नहीं है प्रिंसेस आइलैंड, मेरा एक्सपीरियंस बैड रहा है।
बाकी तुर्की का पूरा टूर ही यार मेरा जो है ना वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। इसको मैं अपनी किस्मत को ब्लेम करूँगा, तुर्की को नहीं करूँगा, क्योंकि तुर्की एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, उनका बड़ा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है। तो मेरे साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा बड़ा बुरा रह रहा है तुर्की का, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम जैसे तैसे भी अपनी आवाम को एंटरटेन करेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स को, कोई इशू नहीं है। जैसे तैसे भी है किस्मत, चाहे जैसी भी हो, हम इंजॉय करेंगे, बेफिक्र रहें और आगे देखते जाएं बस आप। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको एक बात बताऊँ कि जो ये शिप है ना, फेरी है, ये एज ए मेट्रो भी चलती है समंदर के ऊपर। वो कैसे कि ये जितने भी मतलब जजीरे होते हैं या फिर जैसे स्टॉप होते हैं ना, ये इस तरह 3 से 4 स्टॉप करती है और मुसाफिरों को उतारती है, नए मुसाफिरों को चढ़ाती भी है, और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो प्रिंसेस आइलैंड होती है। अब ये देखें, ये मुसाफिर खड़े हैं, अब यहाँ पे एक स्टॉप होगा, यहाँ पे बिठाया जाएगा मुसाफिरों को और उसके बाद आगे मतलब लेके जाया कर। तो एज ए मेट्रो भी ये यूज़ हो रही है। अब ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शिप जो है ये मतलब खड़े हैं यहाँ पे, पीछे से हमें बिठा के ये शिप आगे आई है, यहाँ से फिर मुसाफिर बिठाएगी। इस तरह 2 से 3 स्टॉप होते हैं जहाँ पे लोग उतरते भी हैं, चढ़ते भी हैं, और फिर फाइनल डेस्टिनेशन होती है प्रिंसेस आइलैंड। ले जी, यहाँ से शुरू हो चुका है प्रिंसेस आइलैंड। और प्रिंसेस आइलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है वो मैंने वैसे आगे वीडियो में बताई है, लेकिन अगर वहाँ पे मेरी वॉइस जो है वो ख़राब हुई हो या ना रिकॉर्ड हुई हुई तो मैं दोबारा आपको वॉइस ओवर करके सुना दूँगा। आप थोड़े से इंजॉय करें, क्लीन है, साफ़ सुथरे हैं, नेशनलिज़म पूरा कंट्री है, लोग भी नेशनलिज़म है। और एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये प्रिंसेस आइलैंड में ना आपको सफाई बड़ी दिखेगी, सुथराई बड़ी है, और जगह जगह पे आपको तुर्की के झंडे मिलेंगे। भाई ये अपनी बहुत प्यार करते हैं अपने मुल्क से। और यहाँ पे कल्चरल आपको चीज़ें मिल जाएंगी, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे खाने के लिए, और शॉपिंग के लिए आपको शॉप्स मिल जाएंगी। लेकिन भाई एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्रिंसेस आइलैंड कंपेयर टू इस्तांबुल सिटी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें ख़रीदनी है वो मेरे ख्याल में प्रिंसेस आइलैंड से मत ख़रीदें, इस्तांबुल सिटी से ख़रीदें। सेम वही मिल जाएंगी जो वहाँ पे प्रिंसेस आइलैंड में है ना, इस्तांबुल सिटी में भी वही होंगी, क्योंकि ये वहीं से लेके आए होंगे। बस ये जगह यहाँ पे इसलिए आपको
महंगी देंगे। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही आप प्रिंसेस आइलैंड में इंटर होते हैं और बाहर आप निकलते हैं फेरी के जो टर्मिनल है उससे, तो ये सामने घंटाघर आपको नज़र आ रहा है। ये घंटाघर आप अपनी निशानी रख लें, जहाँ पे मर्जी घूमें फिरें और दोबारा इसी घंटाघर के ज़रिए आप वापस आ सकते हैं। ये देखें घंटाघर के सामने, ये देखें ये जो है वो ट्रेन का स्टेशन है, सॉरी ट्रेन का कह रहा हूँ, शिप्स का। तो ये घंटाघर आपने निशानी रख लेनी है अपनी, ताकि आप गुम ना जाएं यहाँ पे। ये घंटाघर 3-4 मतलब तरफ से जो है ना वो 3-4 गलियों को, मतलब पूरा एक मेन चौक है एक, इसको समझ ले कि हर बाज़ार लगता है। तो आप जहाँ पे भी हैं घंटाघर की निशानी रखें और यहाँ से आप आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको ये जो रिक्शा नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक रिक्शा है। यहाँ पे गाड़ियाँ मैंने नहीं देखी जब से मैं आया प्रिंसेस आइलैंड में। 2 चीज़ें देखी, एक तो साइकिल देखी और दूसरी ये रिक्शा देखा। ये भी इलेक्ट्रिक है, ये भी पॉप जो है ना वो क्या कहते हैं कि मतलब एक माहौल को ख़राब नहीं करता, आलूदा नहीं करता। तो या तो आप साइकिल रेंट पे ले सकते हैं, ये भी चला सकते हैं यहाँ पे, इससे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्शे वाले भी आपको मिल जाते हैं, वो भी एक्सप्लोर आपको करवाते हैं, लेकिन वो किराया लेते हैं, ठीक है। तो वो जो रिक्शा है वो चारों तरफ से बंद होता है। आगे मैंने कुछ रिकॉर्ड भी किया है, वो भी आपको दिखा। बाकी सही है यार, खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो साफ़ सुथरा है। टू बी ऑनेस्ट इस्तांबुल सिटी से बहुत ज़्यादा ये साफ़ सुथरा क्लीन है और दिखने में भी ना थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। मुझे कहीं ना कहीं इसको देख के नारान का गान वाली फीलिंग आती है। पाकिस्तान में जो नारान का गान है ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब वो फीलिंग मुझे आती है। लेकिन ये कि भाई प्रिंसेस आइलैंड खूबसूरत ज़रूर है और साफ़ सुथरा भी है। लेकिन मैंने आपको बताया खाना पीना यहाँ से खा लें, महंगा ही है, लेकिन चीज़ कोई ख़रीदनी है ना तो इस्तांबुल सिटी से ख़रीदना। और ये देखें जो मैंने आपको बताया था ना रिक्शे, ये देखिए ये सर्दी की वजह से ना चारों तरफ से उन्होंने कवर किया हुआ है और ये रिक्शे आपको पूरा टूर करवा देते हैं प्रिंसेस आइलैंड का। छोटा सा आइलैंड है ये, बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है। तो या फिर ये रिक्शे और या फिर आप साइकिल यूज़ कर सकते हैं। बाईसाइकिल जो यहाँ पे खड़ी हैं वो आप रेंट पे लेंगे, या फिर ये रिक्शे वाले भी आपको टूर करवा देते हैं प्रिंसेस आइलैंड का, जहाँ तक मुमकिन हो। बाकी यार कुछ ना कुछ जो फीलिंग है ना वो इसको देख के ग्रीस की भी आती है। यूनान जो है ना वो भी लगभग इसी तरह का, वहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है या फिर जो सफाई सुथराई है, कल्चर कुछ इस तरह का मुझे मिलता जुलता ही बस लगता है कि यार ये लगता है कि मैं यूनान ही चला गया हूँ। ग्रीस भी सेम लाइक इसी तरह ही है वो भी। अच्छा, ये जो इस्तांबुल का समंदर है ना उसको सी ऑफ मरमरा कहा जाता है। और सी ऑफ मरमरा यानी इस्तांबुल के समंदर में तकरीबन 9 जजीरे टोटल पाए जाते हैं। ये 9 जो जजीरे हैं वो इस्तांबुल के अंडर आते हैं, इस्तांबुल का कंट्रोल होता है इसके ऊपर। और इसमें से जो 5 जजीरे हैं वो आबाद हैं, वहाँ पे इंसानी आबादी भी है, ज़रूरियात ज़िंदगी भी है, सब कुछ नॉर्मल है। जो 4 जजीरे हैं वो वीरान है, उसमें किसी किस्म की कोई आबादी या कोई फैसिलिटी नहीं है। तो चूंकि हम इस वक्त प्रिंसेस आइलैंड में, तो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। बजंतीनी इस तरह के कोई शहनशाह था का जब दौर था, तो उनकी जो ऑर्डर नहीं मानते थे जो शहजादे या शहजादियाँ, तो उनको फिर इस आइलैंड पे भेज दिया जाता था अपना सिटी से, यानी कि मुल्क से दरबदर करके उनको बेदखल करके यहाँ पे भेज दिया जाता था इस आइलैंड पे। तो इस वजह से इसका नाम डाल दिया गया प्रिंसेस आइलैंड। फिर उस्मानिया जो दौर था, उस्मानिया सल्तनत जो थी, उस दौर में जो है वो फिर जब ये स्टीम बोट चली तब जाके लोगों
अच्छा, ये यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं आपको डबिंग करके बता देता हूँ। तब जाकर लोगों को पता चला कि प्रिंसेस आइलैंड भी एक जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है या फिर एक जजीरा है जहाँ पे आबादी है, मतलब इंसानी आबादी है। तो फिर तुर्की ने तब से इसको पॉपुलर अपनी डेस्टिनेशन बना लिया, टूरिस्ट के लिए ओपन की, इसको मेंटेन किया और प्रिंसेस आइलैंड एज ए टूरिस्ट प्लेस एक रिप्रेजेंट हुई। आज तुर्की का जो एक फ़ेमस प्लेस है या फेमस अट्रैक्शन है वो प्रिंसेस आइलैंड को माना जाता है। आज इन्होंने बड़ा मेंटेन किया और जब से तुर्की को इस आइलैंड का पता चला है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको मेंटेन करके पॉपुलर अट्रैक्शन बनाया है। अच्छा, अब मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि कितना खर्चा आएगा आप अगर अपने होटल से लेके प्रिंसेस आइलैंड फिर वहाँ से वापस आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आएगा इसका एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि मज़ीद आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, आप किसी भी जो स्टेशन पे खड़े हैं आपने सिंपल पहुंच जाना है कबातास, ठीक है जी। कबातास आपकी मेन जो है ना डेस्टिनेशन होनी चाहिए अगर आपने प्रिंसेस आइलैंड जाना है, ठीक है। कबातास आपने जाना है। कबातास आप किसी भी ट्रैम T1 जो ट्रेन है वो आपने इलेक्ट्रिक ट्रेन वो पकड़नी है, कबातास पहुंच जाना है। कबातास के साथ ही बिल्कुल फेरी स्टेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने फेरी देख लेनी है, तो गार्ड से पूछ लेना क्या टाइमिंग है उसकी जो प्रिंसेस आइलैंड जाएगी, वो आपको बता देगा। इस्तांबुल कार्ड अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वो आपके पास होना चाहिए, इजी हो जाता है। आपका 15 लीरा जो है वो एक साइड का किराया लगता है ट्रेन के ज़रिए आप जो भी मतलब जहाँ पे भी उतरेंगे, ठीक है। और उसके बाद वापसी का भी 15-30 ये लगा लें और बाकी कुछ 40 के करीब जो है वो समझ लें कि 20 जाने के 20 आने के प्रिंसेस आइलैंड वो जो फेरी है वो आपसे लेगी। टोटल आपके 70 से 80 लीरा लगेंगे और आप प्रिंसेस आइलैंड का विज़िट कर लेंगे, ठीक है। आने जाने का सारा खर्चा डाल के, ठीक है। सिर्फ किराया की बात करूँ, खाना पीना वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। Grill boy. Boy. Salt. Little bit. ले जी, वो 20 लीरा की छल्ली एक मिली है, आप कन्वर्ट करके देख लेना आपको आपकी कितने की बनती है आपके मुल्क में, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और ये है जी सी ऑफ मरमरा, यानी समंदर जो तुर्की का है, और ये तुर्की का समंदर है, इस्तांबुल का समंदर है। और नीट एंड क्लीन पानी, लश माहौल, बड़ा मज़ा आएगा आपको अगर आप टू बी ऑनेस्ट। प्रिंसेस आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन ये है कि इसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आप किसी ना किसी के साथ आएँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अकेला बंदा तस्वीरें वगैरह नहीं खींच सकता मेरी तरह, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, प्री प्लान, मतलब सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपने सीखा हो कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो इससे ये है कि आप ज़रा मेंटली फ्रेश हो जाते हैं, आप सारा आपको आइडिया होता है कि क्या करना है, क्या नहीं, ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। फिर आपको मतलब यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह देख लें मज़ीद प्रिंसेस आइलैंड की, फिर आप जो है ना इसको ट्रैवल करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार अब मैं वापस आ रहा हूँ प्रिंसेस आइलैंड से। मैंने कोई मैक्सिमम आधा घंटा तकरीबन बिताया होगा यहाँ पे। बस मैंने वो ना जो फेरी है एक तो उसको एंजॉय करना था थोड़ा सा, और प्रिंसेस आइलैंड को बस मैंने एक नज़र देखना था कि कैसा दिखता है, और आपको भी दिखा दिया है। बाकी फेरी के आपके सारे पैसे असल में ना फेरी पे पूरे हो जाते हैं। आप जब समंदर के थोड़े बहुत नज़ारे देखते हैं, फिर थोड़ा बहुत प्रिंसेस आइलैंड आपको इंटरटेन कर देता है, तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। 70 लीरा में इतना कुछ मिलना मेरे ख्याल में ये इनफ है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा, जैसा तैसा भी था। आपको मैंने जो बताया है कि या तो ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हो या कोई साथ हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चले सही है यार, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है ना, मैं अकेला होकर भी आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।